Hi students, hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. I am Sivji sir and today we are going to explain about the first lesson of class 10th of English literature according to UP board syllabus. Okay, the first lesson's title is The Enchanted Pool, means जादुई तालाब या जादुई चमत्कारी ताल. It means okay, and it has been written by C. Rajagopalachari, means Chakravarti Rajagopalachari. The full names of C. Rajagopalachari, Chakravarti Rajagopalachari. Okay. Before start the lesson, we are going to discuss something about author. Okay, C. Rajagopalachari was a great writer and lawyer, politician, and freedom fighter of India. Okay. C. Rajagopalachari was born on 10 December 1878 and died 25 December 1972. Okay, C. Rajagopalachari का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और उनका डेथ 25 दिसंबर 1972 को हुआ था. ठीक है. इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी आर सी आर. ओके, लोग अनौपचारिक रूप से उन्हें राजा जी भी कहते थे या सी आर शॉर्ट. इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. सी आर मीन्स चक्रवर्ती राजा. ओके. He was the founder of स्वतंत्रता पार्टी. वह स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर मीन संस्थापक थे. ठीक है, अंडरस्टैंड. ओके. He was the first man to receive India's highest civilian award. वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ था. ओके, यानी सी राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे. ठीक है ना, गवर्नर थे. ओके, और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. ओके. ही वॉज ऑल्सो निक नेम एज मार्गो ऑफ सबीर. उनका एक उपनाम भी था, मार्गो ऑफ सबीर नाम से भी वो जाने जाते थे. उनका यह उपनाम है. ही रोट ऑन एब्रेस्ट रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश. उन्होंने महाभारत की स्टोरी को, महाभारत की कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं. ठीक है, और संक्षिप्त में ट्रांसलेट किए हैं. ठीक है, क्योंकि महाभारत की कहानी ये एक इपिक है, महाकाव्य है और बहुत बड़ी कहानी है, तो इन्होंने उसे संक्षिप्त में करके लिखा है. ठीक है, महाभारत की कथाओं को. ओके. ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड ए प्यूअस पर्सन. ही वॉज डीपली रिलीजियस. वह बड़े ही रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति थे एंड प्यूअस मीन्स धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, यानी ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म में निष्ठा रखते थे. ओके, आगे देखते हैं. एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद. और फॉलोअर्स अनुयायी थे किसके? वेद और उपनिषद के. वेद और उपनिषदों के वे अनुयायी थे, यानी उनके अनुयायी थे, उनके अनुसरण करने वाले थे. ठीक है ना, वेद उपनिषदों को मानने वाले थे. ओके.
तो यदि आपने किताब रखा है तो किताब को आप देख लीजिए। किताब का ये पहला लेसन मैं स्टार्ट किया हूँ, एन्चेंटेड पूल, और राइटर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, रिचर्ड केजी द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 टू 1946। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, ठीक है ना, और बुक के माध्यम से मैं ये स्टोरी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बुक अपने पास रखिए और लाइन बाय लाइन स्टोरी सुनिए। ओके, और समझने का प्रयास कीजिए और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। आपको एक एक चीज मैं आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। करें कि रिचर्ड कैजी द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 टू 1946 regarded Rajaji as the wisest was in India। रिचर्ड कैजी मानते हैं या इस पक्ष में है कि 1944 से लेकर के 1946 के बीच में राजा जी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। यह उनका मानना है, रिचर्ड कैजी का मानना है कि भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट ऑफ राजाजी वाज फ्रॉम महात्मा गांधी हु रिफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कंसांस। कह रहा है कि द बेस्ट ट्रिब्यूट माने सबसे अच्छा उपहार उनको प्राप्त हुआ महात्मा गांधी जी से। और उपहार क्या था? महात्मा गांधी ने उन्हें अपने अंतर आत्मा का द्वारपाल बताया, अपने अंतर आत्मा का रखवाला बताया। ठीक है, इसमें सेंटेंस एक लिखा गया है, कीपर ऑफ माई कंसाइंस, कीपर ऑफ माई कंसाइंस, अंतर आत्मा के रखवाले। ठीक है, तो ये रहा अबाउट आर्थर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द लेसन के बारे में देखते हैं, उसके बाद स्टोरी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह लेसन महाभारत से लिया गया है, महाभारत से निकाला गया है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, और यह युधिष्ठिर के चरित्र को रिफ्लेक्ट माने दर्शाता है। द धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़े ही न्यायी व्यक्ति थे। ठीक है ना, और सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, तो इस वजह से उन्हें धर्मराज भी कहा गया है। आगे देखेंगे, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, उनके धैर्य को, उनके दयालुता को, और अपने भाइयों के प्रति प्रेम को, और उनके ज्ञान को भी दर्शाता है। यह चैप्टर इन सारी चीजों को दर्शाता है। कौन सी सारी चीजें? उनके धैर्य को, उनकी दयालुता को, उनके अपने भाइयों के प्रति प्रेम को, और उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, उनके ज्ञान को दर्शाता है। ही प्लीजेस यच्छा बाई गोइंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चंस। उन्होंने संतुष्टिजनक उत्तर देकर के यक्ष को खुश कर दिए। ठीक है ना, उन्होंने संतुष्टिजनक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर संतुष्टिजनक देते हुए यक्ष को प्रशंसित कर दिए। और प्रशंसित करने पर क्या हुआ? द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरास इम्पार्टियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के इम्पार्टियलिटी, निष्पक्षता के कारण बहुत खुश हुआ। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष कौन था? यम थे, यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के राजा। ठीक है, आगे देखते हैं।
who had taken the form of यक्ष to see युधिष्ठिरा, जिन्होंने युधिष्ठिर से मिलने के लिए यक्ष का रूप धारण कर लिया था। कौन? यमराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए यक्ष का रूप धारण कर लिए थे, ठीक है। एंड टेस्ट इज नॉलेज, और उनके ज्ञान का परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने यह रूप धारण किए थे, यानी यक्ष का रूप धारण किए थे, ठीक है। बीइंग सर्टिफाइड with his answer, he blessed him and disappeared. Being satisfied माने संतुष्ट हो करके उन्होंने युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट हो करके उन्होंने उसे युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए और डिसअपियर माने गायब हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका संक्षिप्त चैप्टर है। अब देखते हैं आगे कुछ और लाइन है इसमें, इसको भी रीड कर लेते हैं। मैं लाइन बाई लाइन रीडिंग कर रहा हूँ, आप एक एक करके देखते रहिए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों को बेचैनी के साथ और प्यास से व्याकुल होकर के इंतजार कर रहे थे अपने भाइयों को, ठीक है ना। उनके भाई जंगल में पानी लेने के लिए गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत जोर से प्यास लगा था। सभी भाइयों को बहुत तेज प्यास लगी थी और प्यास की वजह से वे लोग परेशान थे, बेचैन थे। तो उनके भाई पानी लाने के लिए जंगल में गए थे और बहुत देर हो रहा था, अभी तक लौट कर नहीं आए थे, इसलिए ये बेचैन है। तो वहीं लाइन लिखा गया है कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। प्यास और व्याकुलता के चलते हुए क्या कर रहे थे, अपने भाइयों को बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स आर दे आर स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। इनके मन में कुछ प्रश्न भी उठ रहे थे कि क्या मेरे भाई किसी अभिशाप का विषय बन तो नहीं गए, या अभी भी वे लोग जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्वेश्चन मार्क भी लगा है, क्या अभी तक वे लोग पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। कैन दे हैव फेंटेड और डाई ऑफ थ्रस्ट, क्या ऐसा तो नहीं है कि वे लोग प्यास से मर चुके हैं या मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन सभी विचारों को न सहते हुए या न सहन कर पाते हुए उन्होंने क्या निर्णय लिया, देखते हैं अगली लाइन में। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और एक तीव्र प्यास के द्वारा वह बढ़ते चले गए या खींचे चले गए। He gave up waiting and started out to look for his brothers. उन्होंने इंतजार करना, प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों के तलाश में निकल पड़े, ठीक है। The fool hoping that he might find them, और उन्हें एक पुल दिखाई दिया, एक आशाजनक पुल दिखाई दिया, एक तालाब दिखाई दिया जहाँ पे वे अपने भाइयों को ढूंढ सकते थे, पा सकते थे। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। जब उन्हें एक पुल दिखाई दिया तो उन्हें थोड़ा सा आश्वासन मिला कि हो सकता है कि मेरे भाई क्या हो, वहीं पे हो। तो उन्होंने आगे क्या किया देखते हैं। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brother had taken
and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. Okay. Yudhishthira proceeded in the direction his brother had taken away. युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ते चले गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे, ठीक है ना। तो युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ते चले गए एंड उन्होंने चलना जारी रखा। उन्होंने केप्टान वॉकिंग, उन्होंने चलना जारी रखा यानी आगे बढ़ते चले गए। थ्रो ट्रैक वाज वाइल्ड बियर, यद्यपि कि रास्ता जो था वह जंगली भालुओं से और स्पॉटेड डियर्स, चितकबरे हिरन से भरा हुआ था एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़े जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वो तब तक आगे बढ़ते चले गए उसी दिशा में जब तक कि उन्हें एक स्वच्छ जल का एक सुंदर चारागाह और उसके चारों तरफ चारागाह और बीच में एक तालाब जो कि सुंदर था और स्वच्छ पानी का तालाब था दिखाई न दिया। यानी कि जब उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, सुंदर एक चारागाह दिखाई दिया, तब वो क्या किए, अपना चलना बंद किए, रुक गए, ठीक है ना। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, लेकिन जब वो अपने भाइयों को वहां मूर्छित हुए पाए तो अपने आप को रोक नहीं पाए। लाइक फ्लैग पोल्स माने ध्वज के खंभे की तरह, जैसे झंडे का खंभा होता है पोल, पोल तो पोल मीन्स खंभा, तो ध्वज का जो पोल होता है उसकी तरह उनके भाई फ्लैट पड़े हुए थे और मूर्छित पड़े हुए थे, जमीन पे पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्टेन हिज ग्राइप, उन्होंने अपने कष्टों को रोक नहीं पाया। और ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो जोर जोर से चिल्ला करके रोना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ही टच द फेस ऑफ भीमा, उन्होंने भीम के चेहरे को टच किया एंड अर्जुन के चेहरे को टच किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसा कि वे लोग बिल्कुल स्थिर और शांत पड़े हुए थे। एंड मोर्न, और दुखी, चेहरे पे दुखी थी, मायूसी थी। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओथ्स, इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हमारे सारे कसमों का, हमारे सारे प्रतिज्ञा का इसी तरह से अंत लिखा हुआ था। इस सेंटेंस में लिखा गया है कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओथ्स, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत लिखा था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जैसा कि हाल ही में हमारा एग्जाइल माने वनवास होता है, खत्म होने वाला था, समाप्त होने वाला था और हम ये लोग अब घर लौटने वाले थे, ठीक है। यू हैव बीन टेकन अवे, जैसा कि हम लोग अब घर लौटने वाले थे, वनवास खत्म हो चुका था, तब तक कि तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे, ठीक है ना, और 4 उनके छोटे भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेवा, जो कि पानी लाने के लिए गए थे, सहदेव। तो आगे देखते हैं। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यद्यपि कि भगवान ने भी मेरा साथ इस दुख के घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया है, मुझे बेसहारा छोड़ दिया है, और मेरे चारों भाई भी क्या हुए हैं, मुझे छोड़ करके चले गए हैं, वे लोग भी मुझसे छीन लिए गए हैं, बिछड़ गए हैं। इस तरह से वे जोर जोर से चिल्ला करके रो रहे थे और अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। और इस तरह से ये आपका पाठ का जो
सारांश है, जो समरी है वो समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का लाइन बाय लाइन स्टोरी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।